मैं हूं चार्ल्स डार्विन, आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके निर्णय के जीवन सुखों पर। फिर चलेंगे एक कैंप में और विश्व लोगों लास्ट कौन देखते रहो। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोसाइट में राष्ट्र संश्लेषण के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 130 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लैटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर बना। सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे मैदान लगे, यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम ये देखो देखो टाइमेगाट्रॉन देखो। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसिट जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरसिट की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनिफस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषताएं कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम सांप जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही चिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए थे। धरती में पाए जाने वाले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे ग्रैंड कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। Oh my God. এটা শাকাহারি ডাইনোসর, এখনো তুমি তার কাছে আসোনি।
আমাকে ভয় পাচ্ছিল। और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटनाएं 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं वेलोसिरैप्टर और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के এটা মাসাহারি ডাইনোসর। इनमें से कुछ लोग खिलौने की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। পেট্রানোডন। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। এই দেখো আর্কিও। সেই পাইনোসরাস एजिटेटोकस। पैंजिया देश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी देशों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिरैप्टर, गैलीमाइट्स एवं ओविरैप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोलॉपस और ओलिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडोन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। এটা ট্রাইসেরাটপস। এইটার নাম আমি মনেই রাখতে পারি না। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागन के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था
टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। एक अनुमान के अनुसार एक बुजुर्ग जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल এটা কিন্তু গন্ডারের পূর্বপুরুষ। এই যে সামনে হাতির মতন দেখছি এইটা। জীবজন্তু অদ্ভুত সব দেখো। ফিলোহিপ্পাস, এটা কিন্তু ঘোড়া, এটা কিন্তু ঘোড়া আর পুরো पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आते लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से भरे हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाली के पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने एवं बर्फ की चादर সব স্নো, চারিদিকে বরফে ঢাকা, বরফে ঢেকে গেছিল পৃথিবী। দেখো ওই হচ্ছে উলি ম্যামথ। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाने जाते हैं। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी कायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के घोड़ुआ ट्राइमेटोडॉन जैसे विशाल पर्णमोची भी उनके मौजूद थे। सिंगल टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद
है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा जहाँ जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो गया। दूसरे फ्लोर पर हिंदू म्यूजिक पैनोरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक